नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित राती घाट के पास देर शाम दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें शादी समारोह में अल्मोड़ा से हल्द्वानी शिरकत करने जा रहे 4 शिक्षकों की कार अचानक अनियंत्रित होकर शिप्रा नदी में जा गिरी, जिसके चलते सुरेंद्र भंडारी, पुष्कर भैसोड़ा की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद एसडीआरएफ और पुलिस के साथ ही स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। इस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद वाहन से लोगों को निकाला गया। वहीं घायल संजय बिष्ट ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गर्म पानी में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया और चौथे शिक्षक मनोज कुमार की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसके चलते उन्हें भी हायर सेंटर रेफर किया गया है। और संवाददाता सुनील बोरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ ये पूरा मामला सामने आ रहा है? किस तरह से कार अनियंत्रित हुई है, क्या ये भी अभी तक सामने आया है? और अभी किस तरह की स्थिति है जो अभी घायल हुए थे मनोज? तकरीबन 9 से 9:30 रात का है और ये चारों शिक्षक अल्मोड़ा से हल्द्वानी की तरफ शादी समारोह में शिरकत करने के लिए जा रहे थे। ये अल्मोड़ा से रातिघाट की तरफ 3 किलोमीटर पहले ये कार जो एसयूवी कार थी, ये अनियंत्रित होकर खाई शिप्रा नदी है उसमें जा गई। जिसके बाद जो उसमें 4 लोग सवार थे, उसमें से 2 लोगों की तो मौके पे मौत हुई थी और काफी लोगों एसडीआरएफ की टीम ने मुश्किल तकरीबन घंटों की इसे यहाँ से फंसी वर्ड में से निकाला, जिसमें से एक व्यक्ति जो हायर सेंटर में के पास उपचार चल रहा था, उसमें उसकी मौत हो गई। मनोज कुमार को तुरंत हायर सेंटर रेफर कर दिया गया कि उनको भी खासा चोट लगी हुई थी। उनकी स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है। अगर बात करें तो घर वालों को इस पूरे मामले की जानकारी उसी समय मिल गई थी, क्योंकि ये बारात की गाड़ी थी और अन्य गाड़ियां भी आ रही थी। तो ऐसे में लाजमी है कि सभी लोग को पता चल गया था और सभी लोगों ने उनको घर में सूचना दे दी थी। जी बिल्कुल सुनील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे मानव वन्यजीव संघर्ष पर। उत्तराखंड के सीएम का बड़ा फैसला। मानव वन्यजीव संघर्ष में घायलों का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में मुख्य सचिव को आदेश भी दिए हैं। सीएम ने कहा है कि सभी घायलों का समय और सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है। संबंधित विभाग को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। उपचार में किसी भी प्रकार की देरी ना हो, आवश्यक संसाधन तुरंत उपलब्ध कराए जाए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी बैठक की और ऐसे में मुख्य सचिव को दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी जंगली जानवरों के आतंक से व्यक्ति घायल होंगे उन्हें उपचार दिया जाएगा और अगर कोई भी जनहानि होती है तो परिजन को 10 लाख रुपए तक का मुआवजा भी दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री धामी की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। वन्यजीव और मानव संघर्ष के मामले उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई गांव ऐसे हैं जो आज भी डर के साए में रहने को मजबूर हैं। हालांकि वन विभाग भी लाख दावे कर रहा है। वन विभाग कह रहा है कि गश्तें बढ़ा दी गई हैं, ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है, साथ ही पिंजरे भी लगाए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके मानव और जीवों के बीच संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला भी ले लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी घायल होंगे उनका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी।
मुख्य सचिव को दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए हैं। तो सीएम ने कहा कि सभी घायलों का समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध भी कराई जाएगी और संबंधित विभाग को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान उपचार में किसी भी प्रकार की देरी ना हो, यह भी कहा गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है और ये बताया गया है कि जो भी वन्य जीवों के हमले से घायल होगा उनको उपचार राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का बड़ा फैसला सीएम की ओर से लिया गया है? देखिए विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि मानव वन्य जीव संघर्ष की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको देखते हुए जो है कई घटनाएं जो है पर्वतीय इलाकों में देखने को मिली, चाहे भालू का आतंक हो चाहे बाघ का आतंक हो, ये देखने को मिला है। उससे कहीं ना कहीं जो है पूरी घटनाओं को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि अब जो राज्य सरकार है वन्य जीव संघर्ष में घायलों का पूरा खर्च जो है सरकार उठाएगी। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है बैठक कर जो है मुख्य सचिव को निर्देश भी दिए हैं, आदेश भी दिया है। इसके साथ साथ देखा जाए तो सीएम धामी ने कहा कि सभी घायलों का समय पर सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का सरकार की प्राथमिकता है। उसके अनुसार जो है तमाम जो घायल हैं उनको चिकित्सा व्यवस्था देखी जाए उनकी। और इसके साथ साथ जो है संबंधित विभाग को स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं, उपचार में किसी प्रकार की देरी ना हो, आवश्यक संसाधन जो है तुरंत उपलब्ध कराए जाए। तो इसको लेकर के स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं ताकि जो घायल है उनको जो है पूरी तरीके से अच्छा इलाज जो है वो मिल सके, क्योंकि लगातार जो है इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन योगेश, लगातार मानवों पर ये वन्यजीव के हमले भी देखे जा रहे हैं। ऐसे में वन विभाग की ओर से क्या कुछ सख्ती अब बरती जा रही है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि जो लोग डर के साए में हैं उनको डर से मुक्त किया जा सके? देखिए लगातार वन विभाग की ओर से जिस तरह से जो है ट्रैकिंग सिस्टम किया गया था, उसके चलते जो है लगातार जो गश्त है वो भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा जो है लगातार प्रयास ये किया जा रहा है कि बाहर राज्यों से जिस तरह से ये सामने आ रहा था मामला कि बाहरी राज्यों से जो बाघ पकड़े जाते हैं या फिर जो जंगली जानवर पकड़े जाते हैं उनको जो है इलाकों में छोड़ा जा रहा है, तो उस पर भी निगरानी लगातार की जा रही है। इसके अलावा जो इस तरह के जो जानवर है जो लगातार जो है रहायशी इलाकों में आकर के नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, उनको पकड़ने के लिए भी लगातार टीम बढ़ाई गई है ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो सके और जो वन्य जीव जो है रहायशी इलाकों में आ रहे हैं उनको पकड़ा जा सके। अगर कोई व्यक्ति ऐसे घायल होता है इन वन्य जीवों के हमले से, तो उसके लिए क्या कुछ बड़ी घोषणाएं इस दौरान की गई हैं योगेश? कितने रुपए जो हैं वो दिए भी जाएंगे परिजनों को अगर कोई मृत्यु हो जाती है किसी की इन हमलों में? तो देखिए इसमें जो चिकित्सा को लेकर के जिस तरह से अभी सवाल सामने आ रहे थे कि चिकित्सा को लेकर किस तरह से जो है सरकार कदम उठाएगी, उस पर जो है कहीं ना कहीं पूरे खर्च का लेकर जो है सरकार ने कदम उठाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मानव वन्य जीव संघर्ष के दौरान होने वाले घायलों का पूरा खर्च जो है सरकार उठाती हुई नजर आएगी। और इसमें उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए, इसमें पूरी जानकारी जो है हासिल की जाएगी। जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है वहां पर जो है टीम को निर्देश दिए जाएंगे कि जो भी खर्च होगा वो जो है राज्य सरकार वहन करेगी। तो निश्चित तौर पर इसमें बड़ी राहत जो है मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि काफी इस दौरान जो है घायल हुए हैं और उनके घायलों के परिवार लगातार जो है सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको शायद राहत कुछ सहायता मिलेगी। लेकिन इसमें जो है कहीं ना कहीं अब सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया है, निश्चित तौर पर जो है लोगों को काफी फायदा होता नजर आएगा, क्योंकि अब देखा जाए तो लगातार इससे घटनाएं बढ़ी हैं और पर्वतीय इलाकों में रोज भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था लोगों के अंदर। तो अब इस पर जिस तरह से फैसला लिया गया है, निश्चित तौर पर जो है काफी लाभ होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश के खारा स्रोत में शराब के ठेके का लगातार विरोध चल रहा है। स्थानीय जनता शराब के ठेके को हटाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। इसी के चलते प्रदर्शनकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आरोप है कि जिन शराब के ठेकों का विरोध चल रहा है वो वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि फर्जी नक्शे दिखाकर गुमराह करने की कोशिश भी की जा रही है। आज हमारा जो इस प्रेस के द्वारा मुखातिब होने का जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि ऋषिकेश जो धर्म नगरी है उसमें खारा स्रोत और उसके ऋषिकेश के सामने गरुड़ चट्टी नामक स्थान पे 2 शराब के ठेके जो चल रहे हैं
वो अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे हैं, क्योंकि उनमें जो भूमि आवंटन है उन ठेकों को लेकर के वो संदेह के घेरे में है। संदेह के घेरे में इसलिए कहा जा सकता है कि वन भूमि पर अवैध तरीके से वो दोनों ठेके संचालित किए जा रहे हैं। मुनकीरेती खारा स्रोत में पिछले 26 दिनों से आमरण अनशन पे लोग बैठे हैं और वहाँ पर जो विरोध चल रहा है वो ठेका जो है, एक तो अतिक्रमण किया गया है वन भूमि का, गलत तरीके से उस भूमि को लीज करवाया गया है और उसमें जो सरकारी आदेश हैं उस लीज के लेकर के उसकी भी अवहेलना की गई है और लगातार जो वन अधिकारी हैं और प्रशासन है वो उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। और अभी इसको लेकर के एक रिसेंट जॉइंट इंस्पेक्शन हुआ था उस जगह को लेकर के, जहाँ पर राजस्व विभाग के द्वारा एक गलत डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया जो नक्शे के रूप में था। 1931 का एक नक्शा बताया गया। जब उस नक्शे को लेकर के रिकॉर्ड रूम गए कि वो नक्शा 1931 का रिकॉर्ड रूम से आरटीआई के माध्यम से मांगा जाएगा, तो वहाँ जाकर के मालूम चला कि वो नक्शा ही वहाँ पे अवेलेबल नहीं है और जो नक्शा उस दिन प्रोड्यूस किया गया था वो भी सत्यापित नक्शा नहीं था। मामला तो यही है कि हमारी राज्य सरकार वास्तविक रूप से केवल और केवल खनन और शराब बिक्री पर ही काम करना चाह रही है। जो प्रकरण खारा स्रोत का चल रहा है उस प्रकरण में जिस भूमि पर वह खारा स्रोत का ठेका है वह रिजर्व फॉरेस्ट में है और लगातार जनता जो कह रही थी कि प्रतिबंधित वन क्षेत्र में शराब की दुकान को हटाया जाए। इसमें काफ़ी लंबे समय से आज 27 दिन हो गया वहाँ पर जो आंदोलन चल रहा, अनशन चल रहा है। उस अनशन में जुड़े हुए तमाम लोग हैं, शहरवासी जुड़े हुए हैं, तो उनकी चिंता यही है कि लोगों के स्वास्थ्य ठीक हो, लोग वहाँ से उठें, तब उठेंगे जब शराब का ठेका वहाँ से बंद होगा। तो रिजर्व फॉरेस्ट में जब सरकार ने इसको हौच-पौच कर दिया, उलझा दिया, तो तब सारे साथी जो है अलग अलग विभागों में गए। उन्होंने कहा इस ज़मीन की पैमाइश की जाए कि वास्तविक रूप से यह भूमि किसकी है। तो संयुक्त सर्वे किया गया। उसके लिए 3 विभागों का प्रतिभाग हुआ, नगर पालिका, फॉरेस्ट और रेवेन्यू। रेवेन्यू विभाग ने अलग रिपोर्ट दी कि यह भूमि हमारी है, बेनाप की भूमि है। फॉरेस्ट ने कहा कि यह भूमि रिजर्व फॉरेस्ट की है और नगर पालिका ने कहा कि यह भूमि हमारी है। ऐसे में लगातार कलेक्टर टिहरी से बात हो रही है कि भाई इस जो जॉइंट सभी लोगों ने कर दिया तो इस पर आप कोई एक्शन लें, इस पर आप सर्वे ऑफ इंडिया को कहें, आप इसमें इसरो को कहें, ताकि ये जो है सही चीज़ बन सके और वहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट में संचालित शराब के ठेके को बंद किया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक जारी है। कहीं भालू की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है तो कहीं गुलदार से लोग अपनी जान बचाने को डरे हुए हैं। लोगों में वन विभाग और सरकार के प्रति भारी नाराजगी भी नजर आने लगी है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हमेशा चुनौतियों से घिरे रहते हैं। मॉनसून सीजन में बारिश और भूस्खलन गहरा जख्म देता है। आपदा की चुनौतियां तो 3 से 4 महीने के दौरान की होती है, लेकिन कुछ बड़ी चुनौतियां ऐसी भी हैं जो अब 12 महीने लोगों की जान आफत में डाल देती है। पहाड़ी गाँव में अक्सर गुलदार और बाघों की मौजूदगी दर्ज की जाती है, लेकिन अब भालू ने भी अपनी दस्तक से लोगों की दहशत को कई गुना बढ़ा दिया है। स्थिति तो ये है कि कुछ गांव के लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। सुझाव मेरा एक सुझाव है आपसे, थोड़ा जिन क्षेत्रों में चाहिए वहाँ के ग्राम प्रधानों से वर्चुअली एक उनको संदेश दीजिए। उनके नंबर सब आजकल वर्चुअल मीटिंग सब कर सकते हैं आप, है ना। तो थोड़ा कोशिश करके जिस इलाके में से घटना है वहाँ आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं, मतलब गाँव से, तो आप प्रधान, ग्राम सभा के प्रधान सब जगह निर्वाचित हैं, है ना। तो ऐसे उन लोगों से बातचीत करेंगे तो उसका एक रास्ता समाधान निकल सकता है ना। दूसरा यार मुआवजा हो जाए, फिर जिस इलाके में ज़्यादा हो रहा है वहाँ के लिए थोड़ा और अभी से अपने सब डेपो को बोल के कि वहाँ थोड़ा पिंजरा टाइम पर लग जाए, जिससे चीज़ें ठीक हो जाए, है ना। पिछले 25 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में भालू के लगभग 2 लाख हमले हुए हैं। 2009 लोग इसमें घायल हुए और 71 लोगों की मौत हुई है, जो कि एक गंभीर स्थिति है। वन विभाग के मुताबिक अकेले 2025 में अभी तक भालू के 75 से ज्यादा हमलों में 7 मौतें दर्ज की गई हैं। ये आंकड़ा सिर्फ इस वर्ष भालू से हुई मौतों का है। लोगों की जान लेने के लिए सबसे आगे गुलदार है। राज्य के मुखिया से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और लोगों की सुरक्षा पर जोर दे रहे हैं। जो वन्य जीव संघर्ष है, ये आज हम देखते हैं कि जंगल की ओर जो जंगली जानवर हैं वो वहाँ कम मात्रा में पाए जा रहे हैं।
उनका शहरी की ओर आगमन हो चुका है। तो इस कारण से कहीं पर संघर्ष दिखता है और हमारा प्रयास यही है कि उनको समुचित रूप से जंगलों में स्थान प्राप्त हो, चाहे वो अपना जीवन विचरण कर सके। और इसके लिए सरकार भी संवेदनशील है और हम चाहते हैं कि क्योंकि सब जीव हैं, इसमें किसी प्रकार का संघर्ष ना हो, इसके लिए उनका संरक्षण भी आवश्यक है और जो मनुष्य है उनको भी किसी प्रकार की हानि न हो, इन दोनों में सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जाए। जंगली जानवरों के आतंक को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। देहरादून में वन मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश कोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने घेराव किया। वन मुख्यालय में धरने पर बैठे गणेश कोदियाल ने कहा कि जहां मैदानी जिलों में हाथी, नीलगाय मानव संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है, तो वही पर्वतीय क्षेत्रों में बाघ, भालू, बंदर लोगों की संपत्ति व जान माल को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि सब घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग पूरी तरह असफल नजर आ रहा है और जान माल की क्षति बदस्तूर जारी है। उत्तराखंड के चाहे पहाड़ी जिले हों चाहे मैदानी जिलों में अलग अलग तरीके से जंगली पशुओं का मानव जीवन को क्षति पहुंचाना लगातार बदस्तूर जारी है। जो संपत्तियां हैं, लोगों की निजी संपत्तियां, उनको नुकसान पहुंचाना बदस्तूर जारी है। मैदानी जिलों में हाथियों के द्वारा, नीलगायों के द्वारा और पहाड़ी जिलों में बाघ, भालू और जंगली बंदर, इनके द्वारा तमाम लोगों का जीवन दूभर हो रखा है। कल रात की घटना है कि कोठी गांव में, पौड़ी गढ़वाल के कोठी गांव में एक महिला की बाघ ने हत्या कर दी। इससे पहले पौड़ी गढ़वाल में ही बीरों खाल और ढाईजुली जैसी जगहों पर सैकड़ों पशुओं को भालुओं ने निवाला बना दिया। इसके पहले चमोली में, रुद्रप्रयाग में, उधर कुमाऊं के बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, इधर उत्तरकाशी, टेहरी, हर जगह जंगली जानवरों से आम लोग त्रस्त हैं। साल 2000 से लेकर 17 नवंबर 2025 तक आंकड़े बताते हैं कि गुलदार ने अब तक 546 लोगों की जान ली है, जबकि 2126 लोग घायल हुए हैं। इसी तरह से हाथी ने 230 लोगों की जान ली, जबकि 234 लोग हाथी के हमले से घायल हुए हैं। इसी तरह बाघ ने 106 लोगों की जान ली, जबकि 134 लोगों को घायल किया है। इस तरह से भालू ने 75 लोगों की जान ली, जबकि 2009 लोग इसमें घायल हैं। हमने पहले भी सरकार को ये जो आज हमने लिख के दिया, हमने पहले भी सरकार को कहा, हमने पहले ही कहा कि हम रचनात्मक और पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। सरकार को निंदक नियरे राखिए जो फार्मूला है अतीत का, उस फार्मूले के तहत विपक्ष के विचारों को तवज्जो देकर जनहित में कार्य करने चाहिए। इसके अलावा अन्य जानवर भी उत्तराखंड में लोगों की जान लेते हैं। सर्पदंश के मामले में अब तक 260 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1056 लोग सांप के काटने से घायल हुए हैं। जंगली सुअर भी 30 लोगों की जान ले चुका है, जबकि 663 लोगों को उन्होंने घायल किया है। बंदर अब तक 211 लोगों को घायल कर चुके हैं। ततैया 10 लोगों की जान ले चुका है और 16 लोगों को घायल कर चुका है। मगरमच्छ भी उत्तराखंड में 9 लोगों की जान ले चुका है, जबकि 44 लोग मगरमच्छ के हमलों से घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। चंपावत में शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर शिक्षकों ने प्रशासनिक अधिकारी पद पर पद उन्नति में देरी को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि 160 प्रधान सहायकों की पद उन्नति के लिए काउंसिल करवानी थी, लेकिन समय से अनुमति नहीं मिलने से कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसके चलते संगठन से पदाधिकारियों में काफी आक्रोश भी नजर आने लगा है। हमारे शासन ने और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री का सीधे सीधे उद्देश्य है कि हमारे जितनी भी पदोन्नति होनी है वो समयबद्ध तरीके से होनी है, जबकि हमारी जो प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति होनी थी उसकी डीबीसी पूर्ण तरह फाइनल भी हो गई है और
हमारे डायरेक्टर महोदय जी ने आश्वासन भी दिया था कि हम इसको 20 और 21 को ऑनलाइन के माध्यम में पत्र जारी करेंगे, जिससे कि प्रदेश सामने जारी हो जाएगी। लेकिन किंतु उन्होंने फिर जब पत्रावली की बात आई, उन्होंने फिर साइन करने से डिनाई कर दिया। और फिर हमने कहा कि भाई इसको करो, क्योंकि इससे कई लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे। तो इसी कारण बस हमको मजबूर होने बस आज धरने पे बैठ रहे हैं। हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी का जो हमें निर्देश प्राप्त हुआ है, इसके हम जब तक हमारी जो सूची जारी नहीं होती है, तब तक हम इसमें धरने में बैठे रहेंगे। विकासनगर में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए 10 करोड़ की लागत से बनने वाली बाईपास सड़क के निर्माण कार्य का क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विधिवत शुभारंभ किया है। विधायक ने पूजा अर्चना के बाद सड़क निर्माण का कार्य शुरू कराया, जहां मौके पर उन्होंने खुद गेज से माप लेकर सड़क की गुणवत्ता की जांच भी की है। वहीं स्थानीय निवासियों ने बाईपास कार्य शुरू होने पर खुशी जताई और कहा कि वर्षों से चली आ रही जाम की समस्या से अब छुटकारा मिलने की भी उम्मीद है। हमारा जो कैनाल रोड हम इसको बोलते हैं, ये अब इफेक्टिवली विकासनगर बाजार का बाईपास है और जितना सब भारी वाहन है उसको हम इसी से ही पास करते हैं। दिन में बाजार से हम भारी ट्रक वगैरह की एंट्रीज बंद रखते हैं, तो उसको भी इसी से जाना है। ऊपर से तमाम सारे ट्रेडर्स के जो बड़े गोदाम वगैरह वो सब इसी रोड पे आ रहे हैं। इसको 10-10.5 करोड़ का एक निर्माण का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था। उसको रोकना हमें इसलिए पड़ा, देर उसमें इसलिए हुई कि ये पूरा के पूरा रोड पर जितना भी हमारा नगर पालिका क्षेत्र में है, जो यूएसडीए का प्रोजेक्ट है, वो यूएसडीए का प्रोजेक्ट में ये पूरे के पूरा इसमें सीवर लाइन और पाइपलाइन पड़ी है और पूरी के पूरे रोड का एक्सकवेशन हुआ है, खुदाई हुई है। तो सबसे पहले तो जो आप अभी देख रहे हैं, ये पहले जो यूएसडीए के प्रोजेक्ट में एक्सकवेशन हुआ है, उस एक्सकवेशन का उसका पहले उसकी ड्रेसिंग की गई है, उसका कॉम्पैक्शन किया गया और फिर उसके ऊपर अभी ये डाला जा रहा है। लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रायकोट महर में एक हफ्ते पहले एनएच ने नालियों को खोद कर छोड़ दिया था, जिस वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा। क्षेत्रवासियों ने बताया कि एनएच ने नालियों से निकलने वाली मिट्टी को डंपिंग जोन में न डालकर सड़क के किनारे भर दिया था, जिस वजह से अब वाहनों के चलने के से भी धूल उड़ रही है और लोगों को काफ़ी मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।